जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आज राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावाधस के संस्थापक वीर दिलबाग टांक आदिवासी जी, रावाधस यूथ ब्रिगेडियर राष्ट्रीय अध्यक्ष संगम कुमार वाल्मीकि जी व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पूजा उज्जैनवाल जी, अंबेडकर भवन न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के साथ यहाँ उपस्थित है अम्बेडकर भवन में, रानी झांसी रोड पर। और मैं जानना चाहूँगा कि आज ये आपकी टीम, आपकी यूनिटी कर्मचारी क्यों इकट्ठे हुए, क्या कारण है? जी, मेरा सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, जो हम लोगों ने 6 मार्च को न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के संबंध में प्रदर्शन किया था, तो उस प्रदर्शन को कुचलने का कार्य किया गया भ्रष्टाचारी अधिकारियों के माध्यम से। उस आंदोलन को विफल बनाने का पूरा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम लोगों का संघर्ष लगातार जारी है, जिसमें हमारे एनडीएमसी के समस्त कर्मचारी उपस्थित हैं। और जो विभागीय अधिकारियों द्वारा हमसे सूची मांगी गई है, उसी सूची के तहत हम संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा अभी आंदोलन कोई ख़त्म नहीं है। उसमें हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर दिलबाग टांक आदिवासी जी भी हैं, तो वो बताएंगे कि आज। जी बताएं थोड़ा। सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। साथियों, आज हमारे साथ हम कम 10 दिन से एनडीएमसी के जो सर्विस कर रहे हैं लोग, और जो डेथ केस वाले हैं, जो उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमने 6 तारीख को जो प्रदर्शन भी किया था, तो बीजेपी सरकार के कुछ नुमाइंदे लोग हैं यहाँ पे दिल्ली में, राजीव बब्बर जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लिस्ट बनाइए और 2-3 दिन में मैं ज्वाइनिंग लेटर, कम से कम 200 बंदों को ज्वाइनिंग लेटर दिवा दूंगा। तो इसीलिए हम एनडीएमसी के सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठे करके कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द लिस्ट बनाइए और आपका रोज़गार लग जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए तो अच्छी बात है और सभी की मेहनत के साथ काम हो जाए तो हमारे लोगों को रोज़गार मिल जाए। आज हमारे लोग इतनी महंगाई में त्राई माम कर रहे हैं, 12-12, 18-18 हज़ार में लगे हुए हैं, तो उनके घर की रोज़ी रोटी चले, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा सकें, वो भी इस दुनिया में आ सके। तो जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। साथी बोलेंगे। जो हमारी पूजा उज्जैन जी हैं, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो एनडीएमसी कर्मचारियों की समस्याओं को लगातार अपनी जान पे जोखिम डालकर खेल रही हैं, तो जी बताएं। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं पूजा उज्जैनवाल, जो एनडीएमसी के लिए संघर्ष कर रही हूँ, अपने टीएमआर कर्मचारियों के लिए, जो मतलब टेम्परेरी मिस्टॉल पे जो काम कर रहे हैं। 2014 से लगातार कर्मचारियों को निकाला गया है, बिना जानकारी के इनको परेशान किया गया है, इनको हटाया गया है, इनको हर तरीके की मुसीबत झेली जा रही है। इन्हें अपने घर के जो स्थिति इनके घर की है वो यही जानते हैं, या हम लोग वो के सामने जो बात आती है वो पता चलता है। बाकी हमने जो 6 मार्च को प्रदर्शन किया, हमारा प्रदर्शन 16 से 20 मिनट तक का चला। हमारे समर्थन में जितने अध्यक्ष आए हुए थे, हमारे जो अलग अलग यूनियन, अलग अलग संगठन के जितने हमारे समर्थक आए हुए थे, उनको भी घसीटा गया, उनके भी गरबान पकड़ के उनको गाड़ियों में डाला गया, उनके साथ बदतमीजी करी और हमें प्रदर्शन से रोका गया। हमारे कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा निचले पायदान पे हैं, यानी कि एनडीएमसी से उनका कोई लेना देना ही नहीं हो गया, मतलब कि जैसे हटा ही दिया है, उनको अंदर जाने तक की अनुमति नहीं है हमारे टीएमआर को। इस देश में जो रोटी मांगता है, उनको सलाखों के पीछे डालने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे लोगों को परेशान करने का वो जो काम ये सरकार कर रही है, तो मैं देना चाहती हूँ कि हम वोटर ही नहीं हैं, हम सपोर्टर ही नहीं है, हमारे भी पेट है, हमारे भी परिवार है, हमारे भी लोग परेशान हैं, हमें भी अपने लिए रोटी चाहिए। हम नेताओं को बिठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं, हम हर तरीके से लड़ना जानते हैं। हम अपने घर परिवार के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, मरने को तैयार है, लेकिन अपने पेट पे लात मारने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो हमने 16 मार्च को प्रदर्शन किया, आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा।
कटोरा प्रदर्शन होगा, झाड़ू प्रदर्शन होगा, और जब तक हम प्रदर्शन करेंगे हमें कोई लेना देना नहीं है आचार संहिता से भी, और कोई सी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम ईवीएम मशीन तक पहुंचेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। क्या आपका मुद्दा राजनीतिक है? राजनीतिक नहीं है हमारा तो ईवीएम का नाम लिया ना? ईवीएम का नाम इसलिए लिया कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। जो एनडीएमसी में जो अपनी सीट घेरे बैठे हुए हैं, जिनको अपना मतलब चल रहा है, इनकी रोटी इनकी चल रही है, इनके अपनी सैलरी मिल रही है और हमारी तरफ कोई देख नहीं रहे, शायद ये ईवीएम मशीन के का जो चश्मा चढ़ा हुआ है उस चश्मे को भी तोड़ा जा सकता है। एक तरीके से आप चुनौती दे रहे हैं सरकार को। बिल्कुल चुनौती है। हमने एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, अब तीसरी बार मौका देंगे तो 5 साल के लिए फिर रोएंगे हम। अभी आपने बताया कि पुलिस की प्रताड़ना हुई थी आपके पिछले आंदोलन में जी, तो क्या आप उसको भूल गए? उससे दहशत नहीं बैठी आप? नहीं, उससे और जागरूकता हुई है। अगर हम इस तरीके से हमें झंझोड़ा गया, इस तरीके से हमें रुलाया गया, हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करी, हमें मतलब कुछ समझा ही नहीं जा रहा। एक वक्त ऐसा होता था कि नेता जनता के नाम से घबराते थे, ये घबरा क्यों नहीं रहे? ये ईवीएम का शायद है। और देखो हम तो जी बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमारे पेट का पता है ना, हमें आचार संहिता के बारे में पता, ना हमें धारा 144 का पता, ना हमें किसी चीज़ का पता। हमारे जो पेट है उसका पता है कि हमें अपना परिवार किस तरीके से चलाना है। हमें भीख मांग के भी चलाना है तो हम एनडीएमसी के गेट पे और मार्केट में और अपनी कॉलोनियों में भीख मांगना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे किसी भी रूप से। वो लोग उठा के आपको अंदर कर देंगे, आपके लोगों को अंदर कर देंगे। हाँ तो ले चलो ना, ले चलो, हमारे बच्चे जो हैं उनको भी ले चलो। बाहर कमा के खाने से अच्छा है घर में अंदर जेल में बैठ के खाना खाएंगे। हमारे बच्चे बाहर भी अनपढ़ थे, अंदर भी अनपढ़ रह लेंगे। हम जो इधर उधर भटक रहे हैं, रोडों पे भटक रहे हैं, उन जो फालतू की जो बातें होती हैं, जो टिप्पणियाँ होती हैं कि जी ये बेरोजगार घूम रहे हैं, या हमें किराया देना होता है, या अपने परिवार को देखना पड़ता है, किसी की माँ बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी का एडमिशन कराना है, उनसे तो मुक्ति मिलेगी। वही हमारी सरदर्दी कम हो जाए, वही बहुत है। हम किसी भी चीज़ से नहीं डर रहे हैं, ना घबरा रहे हैं। तो आप कंटिन्यू रहेंगे अपने आंदोलन पर? बिल्कुल, ये काफिला बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम कदम से कदम मिला के अपने भाइयों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ लड़ेंगे। साथियों लड़ोगे ना? जीतेंगे। पूजा जी संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। कर्मचारियों के पेट से पुलिस और प्रशासन का क्या लेन देन है? पुलिस प्रशासन तो बीच में आती है ना, जो हमारी सुरक्षा के लिए, जो हमें सुरक्षा देनी चाहिए, वो हमारे साथ ही ऐसा खींचातानी करती है। वो हमारे लिए ही मतलब मुसीबत का कारण बन रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर हो जाता है क्योंकि इनकी तो रोटी चल रही है, इनकी तो नौकरी है, ये तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इस तरीके से मारना, झंझोड़ना, हमारी महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पकड़ा गया। हमारे जो समर्थन में आए हुए थे फौजी भाई, उनकी गरबानें पकड़ी गई। हमारे जो और हमारे साथी हैं जो दिल्ली से बाहर से भी आए हुए हैं, उनको भी बेरहमी से पकड़ के गाड़ियों में भरा गया। ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। कुल मिलाकर के आपके इस पूरे वक्तव्य का मतलब यही है, इस चुनौती का मतलब यही है कि सरकार आपसे, पुलिस प्रशासन मिलके आपसे रोटी छीन रहा है। रोटी छीन रहा है। देखो, मैंने जंतर मंतर पे भी कहा था, आज फिर से कहती हूँ कि सरकार चलानी आती तो सबसे पहले रोजगार दिया जाता, लोगों को रोटी दी जाती, ताकि वो तुम्हारे ख्याल ही नहीं करते, तुम्हारी तरफ देखते ही नहीं अपने घर। कौन सा राशन चल रहा है? कौन से राशन कार्ड चल रहे हैं? सारे राशन कार्ड। रोजगार दे दो, नहीं रोजगार। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, बिजली पानी बस कुछ नहीं चाहिए, राशन कुछ नहीं चाहिए। जो फ्री का राशन लेने जाते हैं उसमें भी 50-100 रुपए का पेट्रोल फूक के जाते हैं। हम जो गुलाम बन रहे हैं, इस गुलामी से हमें आजादी से चाहिए। पेट भर जाएगा, 5 किलो में 4 किलो, 5 किलो में 4 किलो। माननीय श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने अंशुमन कार्ड की अनुमति तो दे दी है पूरी इंडिया में, लेकिन हम अंशुमन कार्ड अप्लाई करने जाते हैं आज की डेट में, उसमें भी एक ऑप्शन आता है कि दिल्ली स्टेट का कोई एम्प्लॉयड नहीं होगा उसमें। ऐसा क्यों? अदर स्टेट के लिए क्यों है वो? मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्यों है वो? हमें रोटी नहीं चाहिए,
हमें रोटी भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन हमें ये चाहिए। खाली एक ही जुर्म है कि दिल्ली के अंदर खाली यही जुर्म है लोगों का कि इनको हम गद्दियों पे बिठाते हैं। ये सबसे बड़ा जुर्म करते हैं, क्योंकि ये लोग हमारी तरफ देखते नहीं हैं, और ऐसे अगर देखते भी हैं तो बड़ी घृणा से देखते हैं ये लोग, और ये घृणा हमें नहीं चाहिए। हमें तो नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। बात ठीक है, आपने कहा घृणा से देखते हैं, तो नौकरी क्यों देंगे आपको, और घृणा से देखने का मूल कारण क्या है? मूल कारण ईवीएम मशीन है, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है चश्मा चढ़ा हुआ है, और उसके बावजूद भी अगर हम बटन दबाते हैं किसी भी पार्टी पे तो जाता इन्हीं के पास है। तो इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है ईवीएम मशीन के अंदर। आपको लगता है सरकार को बदल के ईवीएम को हटा के आप अपने हक अधिकार ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। दोनों तरफ आमना सामना होगा, हमारा हक मिलेगा और उन्हें उनकी वोट मिलेगी। जो पार्टी हमें रोटी देगी, जो पार्टी हमारा हक अधिकार देगी, हम उनके समर्थन में रहेंगे। मोदी जी कहते हैं कि गरीबी हटा रहे हैं हम। ये तो गरीब को ही हटा रहे हैं। आपकी संस्था के मुट्ठी भर लोग हैं, ये सरकार हिला पाएंगे? जी देखिए, आपको शायद 1 जनवरी 1818 का इतिहास तो पता ही होगा कि 500 महारों ने 25,000 पेशावरों की सेना को ध्वस्त करा। तो हम मुट्ठी भर लोग ही इतिहास रचते हैं। आप उन्हीं के वंशज हैं? जी बिल्कुल, उन्हीं से हमारी प्रमाण। तो हमारे तो सर कटे थे, धर लड़े थे। बिल्कुल जी। तो हमारे दोबारा सरकार को भीमापुरी गांव की सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं क्या? देखिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए अगर हमें उनकी ही रणनीतियों को अपनाना पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं चूकेंगे, उन्हीं की नीतियों से प्रहार करेंगे। तो कुल मिलाकर के एनडीएमसीए के कर्मचारी हमारे सामने मौजूद हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर रोजी रोटी की ये लड़ाई है, जिसके खिलाफ ये बगावत शुरू हो चुकी है, और ये डटे रहेंगे, आंदोलन चलते रहेंगे, ना पीछे हटे ना हटेंगे। देखिए, अगर सरकार किसी भी नीतियों को गलत तरीके से लागू करेगा तो उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम देख पा रहे हैं हमारी कम्युनिटी में जितने भी दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जो 4th क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं, 3rd क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जैसे योजनाएं बनाकर उनके सरों पर ज़बरदस्ती मारी गई हैं। जबकि हमारा शुरू से ही ये सरकार को संदेश रहा है कि भाई प्रथम श्रेणी को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लागू किया जाए, क्योंकि प्रथम श्रेणी के अधिकारी हम लोगों का शोषण करते हैं मिलकर। तो हमारा उद्देश्य, अगर देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो अर्थव्यवस्था समान रूप से सभी के ऊपर लागू की जानी चाहिए, ना कि सिर्फ दलित लोगों के लिए, ना कि सिर्फ दबे कुचले लोगों के लिए। और दलित समाज में कोई विशेष जाति नहीं आती है। जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित होता है, उसी को बाबा साहब ने दबे कुचले का नाम दिया था, ना कि किसी जाति विशेष का नाम दिया था। जी, तो पीड़ित वर्ग सामने है एनडीएमसीए कर्मचारियों के रूप में, और ये सरकार से अपने हक अधिकारों की, यानी कुल मिलाकर सीधे तौर पे सीधे शब्दों में कहा है कि रोजी रोटी की मांग कर रहे हैं, जिसको सरकार को छीनने का अधिकार नहीं है। यदि कोशिश करेंगे तो उनका शासन प्रशासन हिला दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, ईवीएम हटा दी जाएगी। देखिए, दिल्ली का जीता जागता प्रमाण है हमारे सफाई कर्मचारी भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब हम लोगों ने इतना मजबूर और इतना विवश कर दिया कि उन्होंने यहाँ पर आके झाड़ू लगाई थी दिल्ली में, जो वाल्मीकि आश्रम है, और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी हमारे मंदिर पर आकर झाड़ू लगाई। एक बार झाड़ू लगा दी और आपका पूरा वोट बैंक लूट लिया हमेशा के लिए। नौकरी की सफाई कर दी। जी, उसी का हम बता रहे कि हमारे कुछ चंद लोग हमारे ही भेष में आते हैं, हमारी जाति का हमदर्द बन के। 1 मिनट जी, आपने कहा उन्होंने झाड़ू लगाई, उन्होंने तो आपको धोखा दे दिया, आपको लूट लिया, तो आपको पता नहीं चला कि इतने सालों में। देखिए, हमें सारी चीज़ें पता चल रही है, और पता चलने का आज प्रमाण है। ये सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो ये जागरूक हो रहे हैं, इनको पता है कि इनके अधिकारों का चीरहरण किस तरीके से किया जा रहा है। और इस बार लोकसभा के चुनाव में यही महिलाएं उन जो वोटर मांगने आएंगे, जो लोकसभा के सांसद के प्रतिनिधि होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इनके यहाँ वोट मांगने आएंगे, तो ये लोगों को पता है किस तरीके से स्वागत करना है। इसके लिए रावादस ने पहले ही ऐलान कर दिया। जी, तो आपको अपनी संस्था पर गौरव फील होता है? जी बिल्कुल, जो जिसकी संरक्षण में हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और संगठित भी हो रहे हैं। संघर्ष हम लोग करते ही हैं। तो बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र थे,
उन लोगों को हम लोगों ने अपनाया है, हमारी माता नारी शक्ति ने अपनाया है और एनडीएमसी की लड़ाई हम लोग जीतेंगे, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है और इसका जल्द ही लोगों तक परिणाम भी पहुँचेगा। समय तक रिजल्ट लेके आ जाएंगे आप? देखिए, ये हमारे साथियों की जागरूकता के आधार पर है, क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट तो जल्दी आएगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है और मोदी जी फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि अब की बार 400 पार स्ट्रीम मीडिया पर और पूरे प्रचार प्रसार चल रहा है उनका, प्रिंट मीडिया में हर जगह एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, वो अपनी पार्टी बचाने में पूरी फुल्ली कॉन्फिडेंट है। देखिए ऐसा है, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में, अब मैं बता दूं, लोकसभा में 540 सीट संगम वाल्मीकि की पार, फिर क्या करोगे? तो जिसकी जो मीडिया है वो कह रही है, ना कि असली मीडिया कह रही है। आप जैसे आपको कॉन्फिडेंस है कि उनकी 400 आएंगी, नहीं हमें तो नहीं लगता। तो आपको नहीं लगता, आप भी मीडिया से हो, आपको जब 400 की उम्मीद नहीं दिख रही, आपको कितनी की उम्मीद दिख रही है? हमें तो नहीं लग रहा इस बार जीत पाएंगे, जनता बहुत दुखी है। आपको ये पूरा तरीके जमीनी धरातल पर आप काम कर रहे हो, जमीनी धरातल पर आपको लोगों के फीडबैक भी मिल रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बनेगी, पर उनकी मीडिया कह रही है 400 बात। तो संगम वाल्मीकि की जो भीम संसार मीडिया है ये कह रही है 540 की 540 संगम वाल्मीकि के पार, जबकि मैं पार्टिसिपेट भी नहीं राजनीति में करूंगा, उसके बाद भी बता रहे हैं इन सभी गरीब मजदूरों की सरकार बनेगी। प्राइमरी लेवल पर हम ये मतलब मान सकते हैं कि जो मोदी जी की बात है वो झूठी साबित होने वाली है। बिल्कुल झूठी हो, ये नारी शक्ति आ रही है, निकल के नारी शक्ति बताएगी जी, नारी शक्ति आ रही है तो नारी शक्ति बताएगी किस तरीके से। 10 साल से सर झूठी ही हो रही है। 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया, कोई सत्ता में बराबर बने हुए हैं सर, सत्ता में बने हुए, वही ईवीएम वाली बात आ जाती है। ईवीएम के दम पे टिके हाँ, हुए हैं। हम तो यही कहेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि इनमें से कोई बता दे कौन वोट देता है। सर 2001 2002 से शुरू दैट केस वाले हम लोग, हमारा एंट्री तक बंद कर दिए एनडीएमसी के अंदर, हमारी एंट्री तक बंद कर दी है एनडीएमसी के अंदर सर, दैट केस वालों की। और एक चीज, अधिकार मांगना इतना गुनाह है। कितने टाइम से पीढ़ी चल रहे हैं जिस मुद्दे पे बात करें, एनडीएमसीए के कर्मचारी 10 साल हो गए, 20 साल। ये मेरे भाई 2002 से डेथ केस के लिए पिताजी की नौकरी पे परेशान है। 2002 से आप बताओ कितने साल हो गए, आप ही बता दो, उन्हें तो शायद नहीं पता। 22 साल हो गए कम से कम। फिर तो आधी जिंदगी तो ऐसी हो गई ना, ठीक है। अब मैं आप एक चुनौती देती हूँ इनको कि ना ही हमारा प्रदर्शन रुकेगा, और जहाँ तुम वोट मांगने के लिए जाओगे जिस गलियों में, उस गलियों में हम भी अपना प्रचार करेंगे। अपने टीएमआर को जो परेशान किया हुआ, टीएमआर का जो दुख है वो इनके पीछे पीछे जाके दिखाएंगे। ऐलान है, ये खुला ऐलान है मोदी सरकार को, हमारे कर्मचारियों को अगर रोटी नहीं दी तो हम भी तुम्हारे एकदम सामने आपका प्रचार करेंगे कि आप किस तरीके से हमें परेशान करते हो। अब आपने कहा था कि ईवीएम राजनीति मुद्दा है। देखिए, ईवीएम देश के प्रत्येक नागरिक का मुद्दा है, किसी कर्मचारी यूनियन का नहीं, क्योंकि हम जब तक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मनचाही सरकार नहीं चुनेंगे तब तक हमें उस चीज़ का विरोध करना चाहिए जो गलत नीतियों के साथ तैयार की जा रही, ताकि हमारे वोट का हनन ना हो सके। तो ईवीएम किसी का राजनीति मुद्दा नहीं है, ईवीएम पूरे देश का मुद्दा है। सभी जितने भी देश के लोग, जो हमारी देश की जनता है, उन सभी का मुद्दा है ईवीएम। एनडीएमसीए के कर्मचारी हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं और इनका दावा है कि इनको डिस्टर्ब किया है और 22 साल लगभग हो गए हैं, तो अब ये भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान सरकार खतरे में है, एनडीएमसीए के कर्मचारियों से ऐलाने जंग है। खुले तौर पे नारी शक्ति के साथ एनडीएमसीए के कर्मचारियों ने घोषणा की है सोशल मीडिया पर। धन्यवाद, बिल्कुल। जय भीम। नौकरी दे दो हमारे को, हम क्या करेंगे? ये सब नौकरी लेने आए हैं और इनका अधिकार है, हाँ, रोजी रोजगार है और इनका फंडामेंटल राइट्स है जो इनको मिलना चाहिए। जी माता बहने, जी बोलो थोड़ा सा बोला करो ना, जो भी बोलना है, मतलब ये नहीं बोलो, जितना भी हमें रोजी रोटी मिले तो मेरे 2007 से रोजी रोटी हम वोट देंगे। देखो, जब से मोदी सरकार आई है, जब से मोदी जो आप तक पहुंचनी चाहिए, जब से मोदी सरकार आई है, हमने सारी जवानी एनडीएमसी में खत्म कर दी, सेक्शनों पे, दिहाड़ी मजदूरी पे। अब हम क्या, कहाँ जाएं, क्या करेंगे? अब हम घर में बैठे हैं, कैसे अपने बच्चे पालेंगे? कहीं दूसरी जगह भी नौकरी नहीं मिल सकती हमें, और ठेकेदारी में भी नहीं रुकने देता। सफदरजंग में जाते हैं नौकरी मांगने तो 50,000 60,000, हमारे पास तो नहीं है, बिहारियों के पास है, वो दे रहे हैं, वो लग रहे हैं। और वाल्मीकियों की जो नौकरी है
वाल्मीकि को नौकरी मिल नहीं रही है, उनकी लेडीज भी ऐसी डोल रही है, उनके बच्चे भी ऐसे डोल रहे हैं, मतलब सब बेरोजगार हो रखे हैं। बेरोजगार डोल रहे हैं। जिनके पास पैसा है उनको नौकरी मिल रही है सफदरजंग में भी प्राइवेट, जिनके पास नहीं है वो बेचारी घर बैठे हैं। पैसे देके मिलती है क्या? हाँ, सफदरजंग में तो पैसे देके मिलती है, ऐसा ही चल रहा है और कुछ नहीं है। 5,000 से 90,000 तक की घूस दी जाती है और जो ठेकेदार, हाँ जी, 5,000 से 90,000 तक की घूस दी जाती है। जो एक छोटा सा सफाई कर्मी होता है और जो एक गार्ड की नौकरी करता है वो 5,000 से 90,000 तक की घूस देता है, जिसको ठेकेदार, इनके जो उसको क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर, ये जब मर्जी एलिगेशन लगा के जब मर्जी इनको भगा देते हैं। 3-3, 4-4 महीने की सैलरी रोक दी जाती है। एनडीएमसी में ही जो महिलाएं शौचालय पे काम कर रही थी उनकी सैलरी 18,000 होनी चाहिए, जबकि उनकी सैलरी 2 टाइम मतलब डबल ड्यूटी लेने के बाद 11,000 रुपये मिल रही है। उसमें भी इन्होंने खुद 30,000 रुपये भरे हैं और वो 4-4 महीने की सैलरी उनकी रोकी गई और इनको भगा दिया गया। वो 250 महिलाएं बेचारी वहाँ एनडीएमसी के गेट पे रो रही थी और उन्हें आज तक एनडीएमसी के गेट के अंदर एंट्री नहीं है। ये खुलासा है। ले बोल कुछ। क्या बोलूं, हम अपने आप से बहुत दुखी है। जो हमारा अपना आप से क्या, हमारा सरकार से दुखी, मतलब अपने आप से दुखी। जब हमारा काम ही नहीं मिलेगा, रोजी रोटी नहीं मिलेगा तो दुखी है। और क्या बोले, बस मोदी जब से आए जब से हमारे पास तो बेरोजगार है। लो आगे बोलो। हमें किसी सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। जो हमारे को नौकरी देगा उसी की सरकार होगी। हाँ, हमारे बच्चे पहले भूखे प्यासे मर रहे हैं, हमारा नौकरी नहीं है हमारे पास। हम तो जब पैसा नहीं है तो हमारे पास नौकरी नहीं है। जिनके पास पैसा उन्हें नौकरी मिल रही है। जो हमसे बाद में आए वो पक्के होके बैठे, हम ऐसी कैसी बैठे। सेक्शन कराते हटा देते हैं, सेक्शनों में भी नहीं, सेक्शन आती थी वो भी बंद कर दी हैं। ये मोदी ने हमारे साथ ऐसा कराएगा कि जो पैसे वाले हैं उनको सब कुछ दे रहे हैं। कहाँ से अपने बच्चे पाले, कहाँ से उनकी ब्याह शादी करें, ना घर रहने को मकान ना कुछ है तो कहाँ से ले हम। जी सही बात है। प्राइवेट किराए वाले भी आजकल किराए सारा का सारा रास्ता बंद कर रखा है। सारा मुद्दा एक ही चीज को लेके, हमें नौकरी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें बस। हमारे बहुत भाई बहन बहुत परेशान हो चुके हैं, हमें नौकरी चाहिए बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए बस, रोजगार चाहिए हमारे आने वाले बच्चों के लिए। जी, पेंसिल भी बंद कर दी, ये भी नहीं कि पेंसिल भी मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। कम से कम नौकरी तो दे दो, किसी चीज से तो जिए हम। सही बात है। रोटी हमारे बच्चे बताओ आप, उनके बच्चों में ब्याह शादी करने कुछ भी नहीं है, कहाँ से करेंगे। कई हजार पद खाली पड़े एनडीएमसी में, जो ठेकेदार काम करा रहे हैं। एक कर्मचारी से 2-2 कर्मचारियों के काम करा रहे हैं। ये जो पद ही भर जाएंगे, हमारे रोजी मिल जाएगी, हमारे रोटी मिल जाएगी, हम उससे भी संतुष्ट हो जाएंगे। सरकार खत्म करी जाए, एनडीएमसी लाई जाए बस। हाँ, तो सबको नौकरी दिए तो हमें भी नौकरी दे दो, हम अपने उसमें रह जाएंगे। जो हमें नौकरी देगा हम उसी के गुण गाएंगे। हमें यूनियन नहीं बनानी, हमें नौकरी चाहिए बस। हमें यूनियन बनाने के लिए नहीं आए, क्योंकि हम घर गृहस्थी वाले हैं। अगर हम यूनियन बनाएंगे तो घर में क्या करेंगे? बहू बेटी हम घर से निकल के इतना बोल रहे हैं, कभी घर के अंदर बोले भी नहीं होंगे। अब ये देखो ना, हम किस मारे बोल रहे हैं, क्योंकि हम परेशान हैं अपने घर से, हम तो नौकरी से हो जाएंगे। जैसे कहेंगे हम वो सब कुछ कर लेंगे। हम मैडम के साथ में रहेंगे। हमें नौकरी चाहिए, नौकरी दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा ऐसा। आज 50 अगर 500 भी होंगे जी, 5,000 भी होंगे जी, 50,000 भी होंगे जी। 12वीं समाज बहुत ताकतवर है। अभी मोदी जी को अंदाजा नहीं है चीज का। जो उठाना जानता है वो गिराना भी जानता है, जो बैठाता है ना वो उतारना भी जानता है जी। जो बैठाता है ना सीट पे उतारना भी जानता है। ये सब कुछ और जनता के हाथ में यारी बिहारियों को दे रहे हैं। हम जैसे वाल्मीकि के तो आधे बैठे हुए, आधे लगे पड़े। बता अपने दुख क्या